हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, क्लास नाइन्थ वाले ध्यान दीजिएगा। पिछली क्लास में हम आप लोगों को प्रश्नावली 1.5 पढ़ाए थे। आज हम शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 1.6। चलिए देखिए, 1.6 शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए इसके बारे में, फिर शुरुआत करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी संख्या पे अगर घात पे घात लगा रहेगा, यानी पावर पे पावर, जैसे लिख दिया जाए 2 की पावर 3 की पावर 5, अगर पावर पे पावर लगा रहेगा यानी घात पे घात रहेगा, तो अंदर वाली घात का बाहर वाली घात से हमेशा गुणा होता है। ध्यान दीजिएगा, अंदर वाली घात का बाहर वाली घात से हमेशा गुणा हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 की पावर 5 तिहाई 15। अंदर वाली घात का बाहर वाली घात से गुणा होगा। एक रूल आप लोग ये जान लीजिए। देखिए दूसरा नियम, देखिए दूसरा नियम, यदि आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यदि आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं तथा भाग में घातें घट जाती हैं। देखिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं, 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। अब देखिए ये हमारा आधार, ये हमारा घातांक। देखिए दोनों में आधार समान है, यहां भी 5 आधार, यहां भी आधार 5। अगर आधार समान रहेगा तो बीच में गुणा है, घातें जुड़ जाएंगी, यानी ये हो जाएगा 5 की पावर 3 प्लस 2, यानी 5 की पावर 5। देखिए अब तीसरा जान लीजिए, अगर बीच में भाग लगा रहेगा, ध्यान दीजिए, यदि आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं लेकिन भाग में घातें घट जाती हैं। देखिए एग्जांपल लिख देते हैं, 2 की पावर 9 डिवाइड बाय 2 की पावर 3। चलिए देखिए दोनों का आधार समान है, यानी 2 इसमें भी आधार 2 इसमें भी आधार, बीच में भाग लगा है। अब भाग में घातें घट जाती हैं, ये हो जाएगा 2 की पावर 9 माइनस 3, यानी कि 2 की पावर 9 में से 3 घटाएंगे 6। स्टूडेंट्स आप लोग याद रखिएगा, पावर की पावर रहेगा तो अंदर वाली घात का बाहर वाली घात से गुणा होगा। यदि आधार समान रहेगा तो गुणा रहेगा तो घात जुड़ जाएगी और भाग में घातें घटती हैं। एक चीज और जान लीजिए, रूट का मतलब होता है 1/2 घात। ध्यान दीजिए, रूट का मतलब 1/2 घात। लिख दीजिए रूट 5, इसका मतलब हुआ 5 की घात 1/2। वर्गमूल का मतलब 1/2 घात, घनमूल का मतलब 1/3 घात, चतुर्थ मूल का मतलब 1/4 घात, इसी तरह से होता है। चलिए देखिए हम प्रश्नावली शुरू करते हैं। प्रश्नावली में क्वेश्चन मिलेगा, फिर आप लोग को बताएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1, बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है 16 की पावर 3/4, 16 की घात 3/4। चलिए देखिए 16 की घात 3/4 पहला क्वेश्चन। आप लोग ध्यान दीजिए, 16 की घात 3/4। सबसे पहले हम लोग 16 का खंड कर लेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एका 9। अब देखिए हमारा 4 बार दो आया, 1 2 3 4। हमारा कितनी बार दो आया? 4 बार, 1 2 3 4। हम लोग 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4। ध्यान दीजिए 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4, और जो ये वाला घात है इसको लगा दीजिए 3/4। 16 को लिख दिए 2 की घात 4, और ये बाहर घात लगा था इसको इस लिख दीजिए। अब देखिए आप लोग से बताए हैं अंदर वाली घात का बाहर वाली घात से गुणा होता है। ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 4 इंटू 3/4, अंदर वाली घात का बाहर वाली घात से गुणा, यानी कि यह हमारा 4 4 कट जाएगा,
ये बचेगा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। हमारा उत्तर आएगा 8। पहले क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन दिया गया था 8, 2, 16, 4। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया था। फर्स्ट में 8, सेकंड में 2, थर्ड में 16, फोर्थ में 4, यानी हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आप लोग इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे इसको। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। इसके बाद में अतिलक उत्तरीय प्रश्न। चलिए देखिए अतिलक उत्तरीय प्रश्न। सबसे पहला, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारा दिया गया है 64 की पावर 1/2, 64 की घात 1/2। चलिए देखिए सबसे पहले हम लोग 64 को सॉल्व करेंगे। 64, 2 से 32, 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से काटेंगे 2, 2 दूनी 1, 2 दूना 4, दूना 8, दूनी 16, दूना 32, दूनी 64, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बार 2 आया, यानी हमारा हो जाएगा 2 की पावर 6। इसको 1/2 लिख दीजिए ऐसे। 64 को हम लोग लिख दिए 2 की पावर 6। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1/2 हम लोग बाहर कर दिए। अब देखिए हमारा हो जाएगा अंदर वाली घात का बाहर वाली घात से गुणा हो जाएगा। 2 की पावर 6 गुणे 1/2। चलिए देखिए 2 से 6 को काट दिया जाए, 2 तिहाई 6, ये बचेगा 3, यानी 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मान 2 दूनी 4 दूनी 8, इसमें भी हमारा क्या आएगा 8 ही इसमें आएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा 8। इसमें भी हमारा क्या आएगा स्टूडेंट्स 8 आएगा। चलिए देखिए इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखते हैं दूसरा। क्वेश्चन नंबर लिखेंगे दूसरा, सेकंड वाला, 32 की पावर 1/5। चलिए देखिए 32 की पावर 1/5। अब देखिए 32 को हम लोग ध्यान दीजिए, अभी 64 को लिखे थे 2 की पावर 6, तो 32 उसके एक पावर कम है, यानी 32 को लिख सकते हैं। आप लोग 32 को काट लीजिएगा ऐसे, 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 दूनी, फिर 2 से 1, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 2 की पावर 5। बाहर वाली पावर 1/5 लिख दीजिए। अब देखिए अंदर वाली घात का गुना बाहर वाली से, यह हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 1/5। 5 से 5 हमारा कैंसिल, 2 की पावर 1 बचेगा। 2 की पावर 1 का मतलब 2। 2 की घात 1 करेंगे तो केवल 2 आएगा। देखिए ये हमारा हो गया आंसर सेकंड क्वेश्चन का। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 125 की घात 1/3। 125 की घात 1/3। चलिए देखिए स्टूडेंट्स 125 को काट लिया जाए, 25 आएगा, 5 से काटेंगे तो फिर 5 बचा, फिर 5 से 1, 5 पचे 25, 5 125, यानी हमारा 125 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 125 हो जाएगा 5 की पावर 3, 5 की पावर 3।
और बाहर वाला 1/3 लिख लीजिए। अब देखिए अंदर वाली घात का बाहर वाली से गुणा, 5 की पावर 3 गुणे 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर 1, यानी कि हमारा आएगा उत्तर 5। 5 की पावर 1 का मतलब होता है 5। स्टूडेंट्स उम्मीद है आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। पहले क्वेश्चन में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 3 क्वेश्चन दिया गया था, तीनों हम आप लोग का सॉल्व कर दिए। चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, क्यों क्वेश्चन चेंज कर दिया है, बाकी वही क्वेश्चन है एकदम। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन फर्स्ट, 9 की घात 3/2, 9 की पावर 3/2, 9 की घात 3/2। चलिए 9 को हम लोग काट लेते हैं, यानी हो जाएगा 3 की पावर 2 और इसकी पावर 3/2। हल कर लिया जाए। अंदर वाली घात का गुणा बाहर वाली से, 3 की पावर 2 गुणे 3/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी हमारा बचेगा 3 की पावर 3। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। 9 को हम लोग लिख दिए 3 की पावर 2 और ये वाला पावर इसे लिख लिए, फिर अंदर वाली का बाहर वाली पावर से गुणा, 2 गुणे 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, हमारा उत्तर आएगा 27। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लिखते हैं सेकेंड वाला। सेकेंड में दिया गया 32 की पावर 2/5, 32 की पावर 2/5। चलिए देखिए आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। 32 जो होता है वो 2 की पावर 5 होता है। अभी एक क्वेश्चन में 32 लिखा था, पिछले एक क्वेश्चन में 32 दिया गया था। आप लोग इसको विभाजित करके चेक कर लेंगे, 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, यानी 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और बाहर वाली पावर 2/5 लिख दीजिए ऐसे। आगे 2 की पावर 5 इंटू 2/5, अंदर वाली घात का गुणा बाहर वाली से, 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 2 बचेगा। 2 की पावर 2 का मतलब 2 गुणे 2, यानी कि हमारा 4 आएगा। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं, 16 की पावर 3/4, 16 की पावर 3/4। चलिए देखिए 16, 2 दूना 4, दूना 8, दूनी 16, 16 होता है 2 की पावर 4, 3/4 लिख लीजिए बाहर। अब वही कर लीजिए, अंदर का गुणा बाहर से, 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो जाए हमारा 8 हो जाएगा। 2 की पावर 3, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 8। चलिए थर्ड के बाद में फोर्थ क्वेश्चन, चौथा, 125 की घात -1/3। हाँ ये क्वेश्चन देखिए, 125 की पावर -1/3। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, 125 जो होता है, 125 को हम लोग 5 25 पंच 125, 5 5 25, 5 से 1, 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 5 की पावर 3 आएगा, इसकी पावर -1/5। चलिए देखिए, अब अंदर वाली घात का गुणा बाहर वाली से, 5 की पावर 3 गुणे -1/3। चलिए स्टूडेंट्स, ये 3 से 3 कैंसिल, हमारा आएगा 5 की पावर -1। अब देखिए आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा क्वेश्चन को।
कोई भी पावर अगर नीचे से ऊपर जाती है या ऊपर से नीचे आती है, कहने का मतलब अंश से हर में जाती है, हर से अंश में, तो उसका चिन्ह हमेशा बदल जाता है। ये हो जाएगा 5 की पावर -1 लिखा है, जब ये नीचे आएगा ये हो जाएगा 1/5 की पावर 1। ये -1 जो है ये +1 हो जाएगा, ध्यान दीजिए, यानी कि 5 की पावर 1 जो है केवल 5 होता है, इसका उत्तर आएगा 1/5। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, थोड़ा समझ लीजिए एक बात। जैसे लिखा है 2 की पावर 3, अगर हम लोग इसको नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर -3। समझिएगा आप लोग। लेकिन अगर नीचे लिखा है 1/2 की पावर 5, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 × 2 की पावर -5। कहने का मतलब कोई भी पावर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाएगी तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। चलिए देखिए, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, यानी हमारा हो जाएगा 1/5। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूरा हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 11 की पावर 1/2 11 की घात 1/2 बटा 11 की घात 1/4। चलिए देखिए, 11 की पावर 1/2 अपान 11 की पावर 1/4 को सरल कीजिए, देखिए स्टूडेंट्स, एक बार लिख लेते हैं इसको, 11 की पावर 1/2 अपान 11 की पावर 1/4। चलिए देखिए, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी आप लोग को हम पिछले क्वेश्चन में बताए, कोई भी पावर अगर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाती है तो उसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। ध्यान दीजिए, या फिर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, आप लोग समझ जाएंगे। आप लोग देखिए, बटा का मतलब होता है भाग, आप लोगों से बताए हैं पिछली क्लास, आप लोग देख लीजिएगा। बटा का रियल मतलब होता है भाग। हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरह से, बटा का मतलब क्या होता है, भाग। इसको लिख सकते हैं 11 की पावर 1/2 भागे 11 की पावर 1/4। बटा का मतलब क्या होता है, भाग होता है। चलिए देखिए, अब आप लोगों को एक रूल बताए, यदि आधार समान हो तो भाग में घातें घट जाती है। देखिए, आधार दोनों का समान है, 11 आधार इसका भी है, 11 इसका भी आधार है। अब हम लोग घात को घटा लेंगे, यानी हमारा ये हो जाएगा 11 की घात 1/2 माइनस 1/4। यदि आधार समान हो तो भाग में घातें घट जाती है। चलिए देखिए, 11 की पावर 1/2 में से 1/4 घटाएंगे, ध्यान दीजिए, इधर सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 माइनस 1/4। चलिए, चाहे बस गुणा कर लीजिए, चाहे लासा ले लीजिए, लासा ले लीजिए, चाहे लासा 4 होगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2 माइनस 4 एकम 4 1, यानी हमारा आएगा 1/4। ध्यान दीजिए, 1/2 में से 1/4 घटेगा। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, दोनों का लासा कितना आएगा, 4 आएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 4 एकम 4, 1 माइनस 1, 2 में से 1 गया 1, 1/4। चलिए देखिए, ये हो जाएगा 1/4, लेकिन माइनस में ध्यान दीजिएगा, माइनस 1/4 आएगा हमारा, सॉरी नहीं, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, ये सही है, 2 माइनस 1, हाँ 1/4 आएगा, केवल 1/4, यानी हमारा ये हो जाएगा 11 की घात 1/4। चलिए देखिए, यहां तक हमारा यानी क्वेश्चन नंबर 3 हमारा
पूरा हो गया। इसके बाद में आप लोग को ये वाला क्वेश्चन हम फिर से समझा दे रहे हैं एक बार। यहाँ पे लिखा था 11 की घात 1/2 बटा 11 की घात 1/4। बटा का रियल मतलब होता है भाग, तो हम लोग लिख दिए 11 की पावर 1/2 भागे 11 की पावर 1/4। अब यदि आधार समान हो तो भाग में घातें घट जाती हैं। आधार दोनों का समान है, हम लोग घात को घटा दिए। 1/2 में से 1/4 इधर घटा के आप लोग को दिखाए थे, 1/4 बचेगा, यानी 11 की पावर 1/4 हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन, यह हमारा तीसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथा। अब लघु उत्तरीय शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन सरल कीजिए। सरल कीजिए। चलिए देखिए 2 की पावर 2/3 इंटू, देखिए 2 की पावर 2/3 इंटू का मतलब गुणा होता है 2 की पावर 1/5, 2 की पावर 1/5। देखिए स्टूडेंट्स आप लोग समझिएगा, आप लोग से बताए यदि आधार समान हो, देखिए दोनों का आधार समान है, इसमें भी 2 आधार, इसमें भी 2 आधार। यदि आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। चलिए घातों को जोड़ लिया जाए। 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, यानी कि 2 की पावर, चलिए देखिए इसको हम जोड़ लेते हैं, 2/3 प्लस 1/5। 10 गुणा कर लिया जाए, चाहे लासा ले लिया जाए, 5 दूनी 10 प्लस 3 का नाम 3 बटा 5 की 15, 10 3 13, 13 बटा 15, यानी हमारा हो जाएगा 2 की पावर 13/15। यदि आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। आधार समान था, बीच में गुणा था, घातों को हम जोड़ दिए, 2/3 1/5, बस गुणा करके हल कर लिए, 5 दूनी 10, 3 का नाम 3, 10 3 13 बटा 15। चलिए देखिए ये हमारा चौथे का फर्स्ट वाला हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। चौथे का ये हमारा फर्स्ट था, सेकेंड 1/3 की पावर 3, 1/3 की पावर 3 पावर 7। चलिए देखिए स्टूडेंट्स आप लोग ये क्वेश्चन समझिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सबसे पहला काम आप लोग को हम बताए हैं, कोई भी पावर अगर नीचे से ऊपर जाती है या ऊपर से नीचे आती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। यानी कि हमारा ये हो जाएगा, जब 3 की पावर 3 को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर -3। यहां पे प्लस था, ये पावर में माइनस हो गया और 7 बाहर लिख दिए। ध्यान दीजिए 1/3 की पावर 3 को हम लोग लिख दिए 3 की पावर -3। ये घात जब ऊपर जाएगा 3 की पावर 3 तो 3 की पावर -3 हो जाएगा। हल कर लीजिए। अब होता क्या है, अंदर वाली घात का बाहर वाली घात से गुणा, 3 की घात -3 गुणे 7, यानी 3 की घात -21, 3 की घात -21। अब आप लोग लिखना चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/3 की पावर 21। देखिए आप लोग से बताए हैं कोई भी घात अगर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। 3 की पावर -21 था, -21 था, जब ये 21 नीचे आएगा तो 1/3 की पावर 21 21 हो जाएगा, हमारा इतना आ जाएगा। चलिए देखिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग अगर यहां तक लगा देंगे तो आप लोग का सही रहेगा।
आप लोग इसको चाहे करिएगा चाहे मत करिएगा, और कर देंगे बहुत बढ़िया है, यहाँ तक भी सही मान लिया जाएगा। चलिए इसके बाद में थर्ड लिखते हैं, चौथे का थर्ड। 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/2 बटा 11 की पावर 1/4। देखिए 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4, ये वाला क्वेश्चन अभी हम लगवाए हैं आप लोग को। आप लोग इसी को फिर से लगा लीजिएगा, ध्यान दीजिए, इसी क्वेश्चन को फिर से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन अभी हम आप लोग को बताए हैं, ये क्वेश्चन था हमारा अतिलघु उत्तरीय का तीसरा क्वेश्चन था। एक बार सॉल्व करवाए हैं, फिर आप लोग फिर से सॉल्व कर लीजिएगा। इसको हम लोग छोड़ रहे हैं, आप सॉल्व करेंगे इसको। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग फोर्थ लिखते हैं, इसको आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, एक बार सॉल्व करवा दिए हैं इसको हम। अगला क्वेश्चन 7 की घात 1/2 गुणा 8 की घात 1/2। चलिए स्टूडेंट्स समझिएगा। हाँ स्टूडेंट देखिए, इसमें तो आधार बराबर नहीं है, ध्यान दीजिए, इसमें हमारा आधार बराबर नहीं है, लेकिन घातांक बराबर है। ध्यान दीजिएगा, इसमें हमारा आधार बराबर नहीं है, लेकिन घातांक हमारा बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, आधार को गुणा कर लेंगे। 7 8 56, ये हो जाएगा 56। 56 की पावर 1/2, 56 की पावर 1/2। बस, और आगे अगर हल करना चाहें तो हल कर लीजिए। 56 की पावर 1/2, 56 को हम लोग सॉल्व कर लें। 56 कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, मान लीजिए सॉल्व भी कर लें 28 में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इतने आप लोग लगा दीजिएगा, गुणा कर लीजिए। 7 8 56, 56 की पावर 1/2, इस पे दोनों पे घात 1/2 था, इसको अलग लिख दिए एक साथ। बस 56 की पावर 1/2। चलिए देखिए, हमारा चौथा क्वेश्चन पूरा हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा पूरा हो गया। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये वाला आप लोग सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5वां। निम्नलिखित को सरल कीजिए। 5वां में सरल कीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 625 की घात -1/4, 625 की पावर -1/4। सबसे पहले हम लोग 625 का खंड करेंगे। देखिए 5 से काटा जाए, 125 भाग दे देते हैं, 5 × 5 बन गया 12, 5 दूनी 10, 5 × 5 25, 125। फिर 5 से, 5 दूनी 10, 5 × 5 25, फिर 5 से 1। चलिए देखिए 5 4 बार आया है, यानी 625 हमारा हो जाएगा 5 की पावर 4, और बाहर वाली घात लिख दीजिए -1/4। 5 की पावर 4, बाहर -1/4। चलिए देखिए, अब अंदर वाली घात का बाहर वाली से गुणा कर दिया जाए। 5 की पावर 4 गुणे -1/4, 4 से 4 कैंसिल, यानी बचेगा 5 की पावर -1। 5 की पावर -1 को जब हम लोग नीचे ले जाएंगे, ये हो जाएगा 1/5 की पावर 1, यानी कि 5 की पावर 1 का मतलब सिर्फ 5, इसका उत्तर आएगा 1/5। देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा, 5 की पावर -1 को जब नीचे ले जाएंगे तो 5 की पावर 1 हो जाएगा, ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। बस इतना हमारा उत्तर आएगा फर्स्ट क्वेश्चन में। फिर हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड 256/81, 256/81 की पावर 5/4।
चलिए देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग समझिएगा। 256 2 से 128 हो जाएगा, 2 से काटेंगे, फिर 2 से 64, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 8, फिर 2 4, फिर 2 2, फिर 2 1, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256। ठीक है, देखिए कितनी बार हमारा आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8 आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, हमारा यहाँ पे स्टूडेंट समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। 2 की पावर 8 आ रहा है, लेकिन अगर हम इसको देखिए, हमारा यहाँ पे बाहर 4 पावर लिखा है। अगर हम लोग इसको पावर 4 में तोड़ लें तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। फिर तो देखिए, इसको दोनों को मिला के 1 कर लिया जाए, इसको 1 कर लिया जाए, इसको 1 कर लिया जाए, इसको 1 कर लिया जाए। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, हम लोग अगर 2 की पावर में तोड़ेंगे तब भी हमारा आएगा। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग 256 को 2 की पावर में तोड़ लेंगे तब भी आएगा, लेकिन आप लोग प्रयास कीजिए। देखिए उसका कारण क्या है, पहले 81 सॉल्व कर लिया जाए। 3 से कटेगा 27, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 9 3। अब देखिए यहाँ पे 3 की पावर 4 बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, 3 का पावर 4 बन रहा है। तो हम लोग 256 को भी पावर 4 में बना लेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 2 की पावर करेंगे तो 8 बार आएगा, 2 की पावर 8 बनेगा। लेकिन अगर हम 2 दूनी 4, 4 कर लें, यहाँ 4 कर लें, यहाँ 4 कर लें, यहाँ 4 कर लें, तो हमारा बन जाएगा 4 की पावर 4। ध्यान दीजिए, ये बनेगा 4/3 की पावर 4 और इसकी पावर 5/4। आप लोग समझिएगा स्टूडेंट, समझने का प्रयास कीजिएगा। 256 को हम लोग लिख सकते हैं 4 की घात 4, 81 को लिख सकते हैं 3 की घात 4। तो हम पूरे को एक साथ करके पावर 4 लगा दिए। इसका मतलब 4 के लिए भी लिखा है, 3 के लिए भी लिखा है। 4 की पावर 4 256 और 3 की पावर 4 81 होता है। अब बाहर वाली पावर बाहर लिख दी है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अंदर की पावर का बाहर वाली पावर से गुणा करते हैं, 4/3। इसकी पावर 4 × 5/4, 4 × 5/4, 4 से 4 कैंसिल, ये बचेगा 4/3 की पावर 5। चलिए देखिए, 4/3 की पावर 5 सॉल्व कर लीजिए। 4/3 × 4/3 × 4/3 × 4/3 × 4/3। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, समझिएगा आप लोग। 4 चौक 16 चौका 64, 64 से ऊपर यहाँ तक तो हम लोग किए ही थे। 256 को 4 से फिर गुणा कर लीजिए, यानी कि 4 छंग 24 के 4 हासिल आया 2, 4 पंचे 20, 2 22 को 2 हासिल आया 2, 4 दूनी 8 2 10, कितना बटा 3 3 9 3 27 3 81 3 243। गुणा आप लोग खुद से कर लीजिएगा, यानी हमारा इतना उत्तर आएगा। एक बार फिर समझ लीजिए, 256 जो होता है वो 4 की पावर 4 होता है, 81 जो होता है वो 3 की पावर 4 होता है। तो हम लोग दोनों को एक साथ करके पावर 4 बाहर लगा दिए, इसको लिख लेंगे इसे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 4 जो है इसके लिए भी लिखा है, इसके लिए भी लिखा है, ब्रैकेट लगा है। अंदर वाली घात का गुणा बाहर वाली से करेंगे, 4 का गुणा 5/4 से, 4 4 कैंसिल, सिर्फ 5 बचेगा। बस 4/3 की पावर 5 कर देंगे, हमारा इतना उत्तर आ जाएगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन और, इसमें क्वेश्चन नंबर 3, 5वें का 3 दिया गया है। 5 रूट 32 की पावर 1/5, 1/5। देखिए कितना दिया गया है,
5 लिख लीजिए, ऐसे रूट लगा दीजिए। चलिए देखिए 32 हमारा होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 32 जो होता है वो होता है 2 की पावर 5। 1/5 बाहर लिखा है, इसको लिख लिया जाए 5 ऐसे लिख लेते हैं इनटू। अब देखिए रूट अंदर वाली घात का गुणा बाहर वाली से करेंगे, ये हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 1/5। 5 से 5 कैंसिल, 5 बचेगा इंटू रूट में बचेगा 2 की पावर 1। ध्यान दीजिए 5 इंटू 2 की पावर 1। आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा स्टूडेंट्स। 2 की पावर 1 का मतलब केवल 2 ही होता है। ध्यान दीजिए 5 इंटू 2 की पावर रूट 2 बचेगा, यहां से 2 की पावर 1 बचेगा। 1 का मतलब कुछ नहीं, 2 की पावर 1 का मतलब केवल 2 होता है। अब इसको लिख सकते हैं 5 इंटू रूट का मतलब होता है 1/2 घात। आप लोग को बताए हैं रूट का मतलब 1/2 घात। 5 गुणे 2 की घात 1/2। ये गुणा है, ध्यान दीजिएगा ये गुणा है, इसको इंटू बोलते हैं, यहाँ पे गुणा है। 5 गुणे 2 की घात 1/2। अगर आप लोग इसको नीचे लाना चाहें चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहां तक लगा लीजिएगा, बस यहां तक सही है। यहीं से आगे क्या सॉल्व करेंगे आप लोग। स्टूडेंट्स उम्मीद है आप लोग यहां तक लगभग समझ गए होंगे, यानी हमारा 5वां क्वेश्चन पूरा हो गया। फिर होगा शुरू दीर्घ, इसके बाद में शुरुआत होगी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। स्टूडेंट्स आप लोग हमारे साथ पूरा अभ्यास समझते हुए चलेंगे। कोई किसी विद्यार्थी को कोई समस्या होगी तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।